हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन पर। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। Assertion से speed of mechanical wave in the medium depends on the velocity of source relative to an observer at rest, and the reason says speed of mechanical wave is independent of the elastic and other properties such as mass density of the medium. So बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम assertion के सपोर्ट के लिए एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को रख लें, सो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, इसमें हम मान लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, दैट इज साउंड वेव का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें साउंड वेव को अगर हमें शो करना है, सपोज इन द सॉलिड मीडियम, so the speed of sound is square root of Young's modulus divided by the density of the medium. So बच्चों, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है ये स्टेटमेंट कि जो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव इन द मीडियम होगा वो किसी भी तरह से वेलोसिटी ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। मान लेते हैं एक फ्लैट ग्राउंड और इस पर खड़ा हुआ है एक ऑब्जर्वर, एंड लेट दिस बी द सोर्स ऑफ साउंड, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो मीडियम है विच इज बिटवीन सोर्स एंड द लिसनर, वो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पर डिपेंड करती है इस प्रोपेगेटेड साउंड की स्पीड। सो assertion अपने आप में एक फॉल्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन बच्चों, रीजन है कि मैकेनिकल वेव्स की स्पीड मीडियम की इलास्टिसिटी या फिर अदर प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारे पास में, फॉल्स, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन यंग्स मॉड्यूलस, जो कि मीडियम का यंग्स मॉड्यूलस है। अगर हम सॉलिड में बात करें तो इट इज मेजर्ड इन गीगा पास्कल, दैट इज 10 to the power 9 पास्कल। अब अगर हम यहाँ मीडियम चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल वाटर रख दें या फिर हम एयर एज्यूम कर लें, तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा जिसको हम ले लेंगे ई, इसकी वैल्यूज डिफर कर जाएंगी, एज वेल एज डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसमें साउंड ट्रेवल करता है उसकी वैल्यूज भी डिफर करेंगी। तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी अ कांस्टेंट, इट विल चेंज। सो अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो वी कैन से दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।